करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसिस सेकंड, किसके लिए पढ़ रहे हैं? बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए। ये लेक्चर नंबर शायद तीसरा है। इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में हर साल 8 नंबर का आता है फिक्स, कि आपसे सिक्विक एसिड पाथवे पूछता है। तो सिक्विक एसिड पाथवे के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये सिक्विक एसिड पाथवे है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, कि जब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो प्लांट के अंदर बनते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट को फिर से प्रोसेस करके कुछ अलग चीजें बनाई जाती हैं, वो होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे कि अमीनो एसिड जो बनता है हमारे प्लांट में, वो है अमीन, क्या है वो? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, आपको पता है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपको पता है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जिस कंपाउंड में एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हो और दूसरी तरफ COH ग्रुप लगा हो, वो अमीनो एसिड होते हैं। और अगर इस R की जगह पे कोई भी एरोमेटिक रिंग आ जाए तो इसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये है आपका L-फिनाइल एनानिन। देखिए इसमें एरोमेटिक रिंग है, NH2COH है, दूसरा है L-टायरोसिन और तीसरा है L-ट्रिप्टोफान। ये 3 एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जिसका निर्माण किससे होता है? सिक्विक एसिड पाथवे से। तो सिक्विक एसिड पाथवे कैसे? देखिए एक प्लांट होता है सिक्विक, उस प्लांट में सबसे पहले इस साइकिल को देखा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिक्विक एसिड पाथवे। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, इसको पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सिक्विक एसिड पाथवे इज अ सेकेंडरी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइक एरोमेटिक अमीनो एसिड व्हिच इज फाउंड इन द प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है प्राइमरी मेटाबोलाइट से। तो हमारे पास 2 प्राइमरी मेटाबोलाइट है, एक है फास्फोइनॉल पायरुवेट और दूसरा है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इस साइकिल को कैसे याद करेंगे? 2 वर्ड है, फास्फोइनॉल पायरुवेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये 2 अलग अलग प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो अलग अलग साइकिल से मिलता है। जैसे कि जो आपका फास्फोइनॉल पायरुवेट है, ये आपको मिलता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल से। किस साइकिल से? ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद होगा तो क्या था? ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 बाइफास्फेट, DHAP, ग्लिसरॉल, फास्फोइनॉल पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो फास्फोइनॉल पायरुवेट कहां से मिला? ग्लाइकोलिसिस से। यानी ग्लाइकोलिसिस फास्फोइनॉल पायरुवेट प्राइमरी मेटाबोलाइट है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का। और दूसरा है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, आपने याद किया बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, हेक्सो मोनोफॉस्फेट सन पढ़ा था जी बात में, उसको बोलते थे पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो ये पेंटोज फास्फेट पाथवे से क्या मिला है? इरिथ्रोज फॉस्फेट। यानी किसी प्लांट के अंदर 2 अलग अलग साइकिल चल रही है, एक साइकिल ग्लाइकोलिसिस, एक साइकिल है पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो दोनों के जो प्रोडक्ट है, अब ये दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और इस पाथवे को बोलते हैं सिक्विक एसिड पाथवे, क्योंकि ये सबसे पहले सिक्विक प्लांट में देखा गया था, इसका नाम सिक्विक एसिड पाथवे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि बेसिकली द सिक्विक एसिड पाथवे इज स्टार्ट फ्रॉम द फास्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द पायरुवेट फास्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस साइकिल and the erythrose 4 phosphate is obtained from the pentose phosphate pathway। ठीक है, HMP साइकिल भी कह सकते हैं, HMP पाथवे भी कह सकते हैं, हमको वहां से मिला। बस इतना लिखने के बाद आपको ये साइकिल बनाना है, और अगर और डिटेल में पूछेगा 16 नंबर 17 नंबर में, तो इन सारे स्टेप को भी एक्सप्लेन करना है। अब इसे कैसे याद करना है? देखिए आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए याद करना है। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाइएगा और ये बनाइएगा, स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे तो नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की जगह कम थी इसलिए मैंने स्ट्रक्चर कुछ कम बनाया है। मैं आपको इसका जब आपको नोट्स दूंगा तो उस नोट्स से इसका पूरा स्ट्रक्चर भी दे दूंगा, आप उसको स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिक्विक एसिड पाथवे शुरू कहां से होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से आने वाला फास्फोइनॉल पायरुवेट और HMP पाथवे से आने वाला इरिथ्रोज फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद बनाते हैं 3-डीऑक्सी डी-अरेबिनो हेप्टुलोजनेट 7 फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DHAP। DAHP क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? DAHP, डीऑक्सी डी-अरेबिनोज हेक्सोलोनोइड 7 फॉस्फेट। तो देखिए अब आपको याद करना है कि ये अब यहाँ पे एंजाइम क्या लगेगा। तो मैंने आपसे पहले एक ट्रिक बताया था, एंजाइम याद करने की कोई दिक्कत नहीं, बस जो बनने वाला है उसका नाम लिखो और आगे लिख दो सिंथेज। क्या लिख दोगे? सिंथेज। तो सिंथेज का मतलब होता है बनने वाला है, तो इसका नाम, किस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? DAHPS, यानी कि
डीऑक्सी डीएरेगोनोज हेक्सोलोनेज फॉस्फेट सिंथेज। चाहे तो पूरा नाम लिखो चाहे तो छोटे में लिखो। तो ये हो गया डीएएसपी को एंजाइम का नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं, बस जो ये बनने वाला है उसी का आगे लिख दो, सिंथेज बन जाएगा आपका एंजाइम। तो पहले स्टेप में ये दोनों से क्या बना DAHAP। ठीक है, इसमें से आपके जीमेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे इज, आपका ऑप्शन है DAHP। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीमेट में कि विच द साइकिल स्टार्ट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल, तो कौन से मॉलिक्यूल है, फास्फेट पायरुवेट और इथोस फॉस्फेट। समझ आ गया, इस तरह से जीमेट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो आपके डीऑक्सी DHAP है, अब इससे क्या बनेगा, देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे O के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा था। अब क्या होगा, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पे O के साथ H लग जाएगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का, 3-डिहाइड्रोक्विनेट। क्या नाम है, 3-डिहाइड्रोक्विनेट, क्योंकि इसमें क्विनीन देखो डबल बॉन्ड O है तो क्विनोन होता है, इसका नाम है 3-डिहाइड्रोक्विनेट। और फिर मैंने बताया कि एंजाइम कैसे याद करना है, बस इसके आगे सिंथेज लगा दो, यहाँ एंजाइम डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेज, नाम DHQS यानी कि डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेज। आपको याद नहीं हो गया, एंजाइम का नाम याद नहीं करना है, तो ये हो गया 3-डिहाइड्रोकाइनेट सिंथेज। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से बात ये बना, यहाँ पे देखिए OH हट गया, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, भाई OH यहाँ से हटाओ, H यहाँ से हटाओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, H2 निकलेगा। जब H2 निकलता है तो क्या हो जाएगा, आपका अगला कंपाउंड बनेगा 3-डिहाइड्रोसिग्मेट। क्यों नाम लगा डिहाइड्रो, क्योंकि यहाँ से वाटर निकला है, और जब वाटर जुड़ता है तो हाइड्रेट, और जब वाटर निकलता है तो डिहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसका नाम डिहाइड्रो क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ से वाटर निकल के डबल बॉन्ड आ गया, तो अब इसका नाम हो गया डिहाइड्रोसिग्मेट। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रोसिग्मेट। और इसके अब इसका एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोसिग्मेट सिंथेज। ठीक है, डिहाइड्रोसिग्मेट सिंथेज क्या कर सकते हैं हम लोग, डिहाइड्रोसिग्मेट सिंथेज। ये हम कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं डिहाइड्रोक्विनेट डिहाइड्रोजिनेज। दो तरीके से नाम लिख सकते हो, या तो जो नीचे बन रहा है उसके आगे सिंथेज लगा दो, या जो ऊपर वाले के आगे वो करो जो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका नाम लिख सकते हैं डिहाइड्रोक्विनेट, इसका नाम हम लिख सकते हैं डिहाइड्रोक्विनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रेस कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, तरीका है कैसे लिखते हैं। अब ये बन गया डिहाइड्रोक्विनेट सिग्मेट। अब डिहाइड्रोसिग्मेट से क्या बनना है, सिग्मेट, जो हमारा मेन कंपाउंड सिग्मिक एसिड, इसको सिग्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, सिग्मेट 5-डिहाइड्रोजिनेज। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, उसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद से ड्रॉ करिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि डिहाइड्रोसिग्मेट से क्या बन रहा है, सिग्मेट, और क्या एंजाइम क्या है, सिग्मेट 5-डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सिग्मेट की 5 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। अब सिग्मेट से अगली हेडिंग है, अगला कंपाउंड क्या बनेगा, सिग्मेटो 3 फॉस्फेट। और सिग्मेटो 3 फॉस्फेट का मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और जब भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है कौन सा एंजाइम लगता है, काइनेज। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि जब भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो वहां काइनेज लगाते हैं। तो अब इसमें देखिए सिग्मेट से सिग्मेट फॉस्फेट बन रहा है, मतलब यहां पे कौन एंजाइम लगेगा, काइनेज, तो नाम हो जाएगा सिग्मेट काइनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मेट काइनेज। तो सिग्मेट से बन जाएगा सिग्मेट काइनेज के द्वारा सिग्मेट 3 फॉस्फेट। अब सिग्मेट 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, अगला स्टेप में 3-इंडोपाइरोलेज काइनेट 3 फॉस्फेट। और एंजाइम क्या करिए, उसका क्या लगा दी, सिंथेज, इसके नाम क्या लगा दीजिए, सिंथेज। शॉर्ट फॉर्म में है EPS PS। ठीक है, इंडोपाइरोलेट काइनेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड के द्वारा फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका कोरिस्मेट। क्या बनेगा, कोरिस्मेट। और कोरिस्मेट ही एक ऐसा कंपाउंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिससे अलग अलग अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो ये कोरिस्मेट एंजाइम क्या हो जाएगा, कोरिस्मेट सिंथेज, कोरिस्मेट सिंथेज। अब कोरिस्मेट सिंथेज से 3 तरह के एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं। पहला है L-फेनाइलएलानीन, दूसरा है L-टायरोसिन और तीसरा है L-ट्रिप्टोफान। तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल को बस ऐसे ही बना के याद करना है। शुरू करना है फास्फेट पायरुवेट इलेक्ट्रोज फॉस्फेट से और खत्म करना है कोरिस्मेट से। कोरिस्मेट से क्या बनेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 प्रकार के, कौन कौन से, ये
बस इतना ही हमने कर दिया, ये हमारा सिग्मिक एसिड साइकिल खत्म। अब इस सिग्मिक एसिड साइकिल से सिर्फ अमीनो एसिड नहीं बनता है, कुछ ग्लाइकोसाइड भी बनते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स भी बनते हैं, उसकी बात भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सिंपल सा हमारा सिग्मिक एसिड साइकिल है, जो कि 8 नंबर का एग्जाम में पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे थ्योरी पूछेगा तो आप जैसे जैसे स्टेप आप बना रहे वैसे वैसे लिख दीजिए, वैसे वो लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखिए जो मैंने शुरू में बताया, और ये पूरी की पूरी साइकिल बना दीजिए। और आखिरी में लिखिएगा, एक पॉइंट लिखना क्या है कि बाय द प्रोसेस ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे 3 aromatic amino acids are synthesized, which is L-phenylalanine, L-tyrosine and L-tryptophan। बस ये आप पूरा बना दीजिए। ये 8 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है सिग्मिक एसिड पाथवे। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया तो ठीक है। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।